इसका सही उत्तर क्या होगा? देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं। समझते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के क्रम में आइए समझते हैं क्या क्या है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, उसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु बोली जाती है। तो आइए तीसरा और क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसके बारे में जानते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में भाषा की घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की आर्यजन्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के रूप में ले लेती है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी होती है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा से चौथा। तो बी, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति के रूप में आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। धातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये है बांगरू यानी हरियाणा में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी के आकार बहुला उपवर्ग बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा व साहित्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली जाने वाली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले पानी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसके बारे में जानते हैं। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? बी परिचर्चा, यानी परिचर्चा होती है। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो इसका जानने के लिए आइए समझते हैं। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा में हुआ था, तो यह आकार बहुला उपवर्ग की बोली जाती है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राह्मण, सौरसेनी, मागधी। इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सीधी, सिंघी तथा मगधी के बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से अब राजभाषा की उत्पत्ति हुई है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा, यानी बांग्ला सही हो जाएगा, बंगाली। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल बोली जाती है। हिंदी किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल्लुई। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। अन्य भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांगरी लिपि, जो गुरुमुखी से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती थी। आजकल लोग इसी भाषा को देवनागरी के रूप में भी लिपि में लिखते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्य भाषा होती है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बघेली बोली जाती है। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रिवाई है। बघेली को रिवाई भी कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ए मालवी, बी बांगरू, सी निमाड़ी, डी बुंदेली। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है, मालवी। निमाड़ी और बुंदेलखंडी अब मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूप में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो रोंगड़ी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में बोली जाती है।
हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा यानी भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए व्याकरण, बी बोली, सी भाषा, डी लिपि। इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों का व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में भी जाना जाता है। शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं के द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत आती है। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा का जन्म मगधी अपभ्रंश में हुआ था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए अपभ्रंश, बी प्राकृतिक, बी सी वैदिक, संस्कृत, डी पाली। इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक, संस्कृत शेष तीन भाषाएं पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश इसकी परिवर्ती है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश ब्रजभाषा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। खड़ी बोली करवी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि है। अवधी बोली जो बोली जाती है अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि बोली जाती है। बांगरू हरियाणवी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं। ए भाषा, बी पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी बोली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाक्य में बोलियां शब्द स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी का मानक रूप में किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक एवं क्षेत्र कार्यालयी कार्यों में किया जाता है। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए पाली और प्राकृतिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये हो जाएगा लौकिक संस्कृति पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नोट: संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हट हिंदी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब कहाँ तक का है? ए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, बी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, सी 1000 ईस्वी से अब तक, या डी 1500 ईस्वी से पूर्व ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। नोट: भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में
बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक, ईस्वी से अब तक। सॉरी। हिंदी का विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? ए. प्राकृतिक, बी. अपभ्रंश, सी. पाली, डी. संस्कृति। आंसर है हिंदी को किस विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ब्राह्मी लिपि से किसी की उत्पत्ति हुई है? ए. देवनागरी, बी. गुरुमुखी, सी. कैथी, डी. खरोष्टी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए. ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक आक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता है। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम भी देते हैं। खरोष्टी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज गढ़ी एवं मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त किया जाता है। हिंदी भारत की है। सही विकल्प का चयन करें, वाक्य पूर्ण करें। इसमें सही उत्तर होगा राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी दिए गए रिक्त स्थानों में राजभाषा शब्द भरा जाएगा। अतः पूर्ण इस वाक्य इस प्रकार होगा: हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी है। लिपि देवनागरी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, जिनमें से 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृतिक से, अपभ्रंश से, संस्कृत से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जिनका निर्माण विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश आधुनिक भाषा है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, स्थानीय राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती है। मगधी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। अर्ध मगधी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी। ब्राह्मण सिंधी है। पैसाची लहंदा पंजाबी है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यूपी होमगार्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। तो आइए, जय हिंद, जय भारत।